तो लोग कहते हैं कि डिलीवरी के बाद माँ को 40 दिन का रेस्ट मिलता है, बट मेरी कहानी थोड़ी सी अलग थी। मेरा सी सेक्शन हुआ था और डिलीवरी के 11 दिन बाद मुझे अपने घर के सारे काम खुद करने पड़े। तो मैं स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी, बट मैं बहुत मजबूर थी। आज का वीडियो जो है वो थोड़ा इमोशनल होने वाला है। मैं अपनी डिलीवरी के बाद 11 दिन की जो सच्चाई थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो उन मॉम्स के लिए है जो सिंगल फैमिली में रहती हैं और साइलेंटली स्ट्रगल कर रही हैं। तो मेरा सी सेक्शन हुआ था। ऑपरेशन के बाद बॉडी ऑलरेडी वीक थी और उस पर स्टिचेस का दर्द और उठने बैठने में प्रॉब्लम, और डॉक्टर ने भी क्लियरली बोला था कि आपको अभी हैवी काम नहीं करने हैं, ज़्यादा झुकना नहीं है, रेस्ट करना है। बट रियलिटी कुछ और ही थी, क्योंकि घर में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, और कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं, कोई सास मम्मी, कोई रिलेटिव मेरे साथ में नहीं था परमानेंटली। और 10 से 11 दिन तक तो समहाउ मैनेज हुआ, बट 11 दिन के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे खुद ही खड़ा होना पड़ा। मैं हॉनेस्टली रेडी थी। मैं बेबी को फीड कराते कराते सुबह बस यही सोच रही थी कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा, क्योंकि बॉडी में पेन अभी भी बहुत था, स्टिचेस में भी बहुत ज़्यादा पेन था, सीधा खड़ा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। बट घर का काम रुकता नहीं है, बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रुकती नहीं है, और अभी बेबी है जो उसका भी रूटीन है वो रुकता नहीं है। तो बस यहीं से मेरा जो था वो रियल टेस्ट शुरू हुआ था। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कई बार किचन में खड़े खड़े मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, कभी थकान से, कभी पेन से, और कभी कभी मैं बस इतना ही सोचती थी कि काश थोड़ा सा रेस्ट मुझे और मिल जाता। और पता है, सबसे ज़्यादा गिल्ट मुझे तब होता था जब मेरा बेबी रो रहा होता था, बट मुझे पहले अपना काम ख़त्म करना पड़ता था। और एक न्यू मॉम्स जो है वो वैसे भी ऑलरेडी बहुत इमोशनल होती है, बट जब उसमें फिज़िकल पेन ऐड हो जाता है तो वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। और यही मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था। मैं सिंगल मॉम थी, मेरे साथ कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं थी। तो मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा रोना आता था कि मैं मतलब बेबी को संभालूं या घर के काम करूं। तो ये सारी मेरे साथ फीलिंग्स उस समय हो रही थी। मैं स्ट्रांग नहीं थी, मैं बस कोशिश कर रही थी स्ट्रांग होने की। फिर मुझे एक दिन समझ में आया कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं रिकवर करते हुए भी लड़ रही हूँ। और ये स्ट्रेंथ नहीं थी, ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हमें स्ट्रांग बना देती है। हाँ, ये भी बोलूँगी कि सिंगल फैमिली में हस्बैंड का सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से हेल्प करने की पूरी कोशिश की, बट काम और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में सब कुछ बैलेंस करना ईजी नहीं होता है। तो अगर आपके हस्बैंड भी आपकी हेल्प करते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको हेल्प कम मिलती है तो भी उनसे शांत होकर बात करिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की उन दिनों, क्योंकि अगर उनकी हेल्प नहीं होती तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। बट उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं आज भी उनसे बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की उन दिनों में। उस समय सच में जो होता है कि आपको सबसे ज़्यादा मतलब सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और अगर ये सपोर्ट आपको आपके हस्बैंड की तरफ से मिलती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैं ये वीडियो सिंपैथी के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं ये वीडियो उन मॉम्स के लिए बना रही हूँ जो ये समय फेस कर रही हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर परफेक्ट मदरहुड दिखाया जाता है, जबकि मदरहुड जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। मदरहुड मैसी होता है, पेनफुल होता है, और कभी कभी लोनली भी होता है। उन्होंने जो सीखा वो ये बातें सीखी कि हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती है, और जो है बॉडी को इग्नोर करना फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम दे सकता है, और थोड़ा स्लो होना इन दिनों अलाउड है। हर मॉम्स की सिचुएशन अलग होती है, तो प्लीज़ इन दिनों अपने आप को कंपेयर करना बंद करिए, और अगर पॉसिबल हो तो हेल्प मांगने में बिल्कुल भी मत हिचकिए, और जो है मील्स जो है वो थोड़े कम रखिए।
एक्स्ट्रा प्रेशर मत लीजिए किसी भी बात का, और अगर पॉसिबल हो तो काम को डिवाइड करिए। और अगर आप भी सी सेक्शन के बाद सिंगल फैमिली में हो और स्ट्रगल कर रही हो तो आप याद रखिए कि आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप रिकवर करते हुए भी फाइट कर रही हो। और एक दिन जब आप अपने आप को मुड़कर देखेंगी पीछे तो आपको खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड होगा। तो अगर आपने भी डिलीवरी के बाद ऐसा फेस किया है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए, शायद आपकी स्टोरी किसी और मॉम्स को स्ट्रेंथ दे दे। और अगर आप एक न्यू मॉम्स हो तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, क्योंकि मदरहुड ब्यूटीफुल है बट मॉम्स की हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपना ख्याल रखिए पूरी तरीके से। और बस लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये था मेरा जो डिलीवरी के बाद 11वें दिन की मेरी सच्चाई जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है। तो मेरे साथ ये हुआ, बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत फैमिली में बहुत लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं मेरे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और आपके जो भी कमेंट हो, आप जो भी मुझे अपनी राय देना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करा करिए कि मुझे आगे समझ में आए कि मैं किस टॉपिक पर अपना वीडियो बनाऊं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।